डॉक्टर जोसेफ मर्फी की किताब द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड यानी आपके अवचेतन मन की शक्ति एक ऐसा सफ़र है जिसमें हम समझते हैं कि हमारा मन कैसे काम करता है और हम इसकी असीमित क्षमता का उपयोग कैसे कर सकते हैं। मर्फी के अनुसार अवचेतन मन एक विशाल खजाने की तरह है जिसमें असीम ऊर्जा, रचनात्मकता और बुद्धि छिपी है। यह हमेशा काम कर रहा होता है, चाहे आपको इसका एहसास हो या न हो, और आपके अनुभवों और नतीजों को आपके द्वारा सोचे गए विचारों और मान्यताओं के आधार पर आकार देता है। मुख्य संदेश यही है, अपने विचार बदलो और आप अपनी जिंदगी बदल सकते हो। यह सुनने में सरल लगता है, लेकिन मर्फी इसे ऐसे तरीके से समझाते हैं जो आपको यह यकीन दिलाता है कि आप अपने सपनों की कुंजी अपने हाथों में रखते हैं। मर्फी बताते हैं कि आपका अवचेतन मन आपके द्वारा दी गई मान्यताओं और निर्देशों पर काम करता है। अगर आप लगातार असफलता, बीमारी या नकारात्मकता के बारे में सोचते रहेंगे तो आपका अवचेतन मन उन्हीं विचारों को आपके जीवन में साकार करेगा। इसके विपरीत अगर आप सकारात्मक बातों, सफलता और समृद्धि की कल्पना करेंगे तो आपका अवचेतन मन उन विचारों को हकीकत में बदलने के लिए काम करेगा। ये वही सिद्धांत है जिसे कानून आकर्षण के नाम से जाना जाता है। जिस पर आप ध्यान केंद्रित करेंगे वही आपकी ओर आकर्षित होगा। मर्फी इसे बीज बोने की तरह समझाते हैं। अगर आप सकारात्मकता, स्वास्थ्य और समृद्धि के बीज बोएंगे तो आपका अवचेतन मन उन्हें पोषित करेगा और फल देगा। एक उदाहरण के रूप में किताब में एक महिला का जिक्र किया गया है जो लगातार अपने नौकरी छूटने की चिंता करती रहती थी। उसकी यह चिंता इतनी हावी हो गई कि उसका अवचेतन मन उसे साकार करने लगा और आखिरकार वह अपनी नौकरी खो बैठी। इसके विपरीत मर्फी उन लोगों की कहानियां भी साझा करते हैं जिन्होंने सकारात्मक विचारों और समृद्धि पर ध्यान केंद्रित करके अपनी जिंदगी में चमत्कारी बदलाव देखे। मर्फी अवचेतन मन और आस्था के रिश्ते पर भी चर्चा करते हैं। यहाँ आस्था का मतलब पारंपरिक धार्मिक विश्वासों से नहीं है, बल्कि उस गहरी और अडिग विश्वास से है जो आप अपने इच्छित परिणामों के लिए रखते हैं। जब आप किसी चीज़ में पूरी तरह विश्वास करते हैं, चाहे वह एक लक्ष्य हो, कोई समस्या का समाधान हो या फिर स्वास्थ्य, तो आपका अवचेतन मन उसे सच्चाई के रूप में स्वीकार कर लेता है। किताब का एक प्रभावशाली उदाहरण है एक व्यक्ति का जिसे डॉक्टरों ने एक लाइलाज बीमारी का शिकार बताया था। उसने इस बात को मानने की बजाय अपने आप को हर दिन पूरी तरह स्वस्थ होने की कल्पना की। उसे अपने शरीर की चिकित्सा शक्ति पर पूरा विश्वास था। समय के साथ उसकी सेहत में अद्भुत सुधार हुआ, जिससे डॉक्टर भी हैरान रह गए। मर्फी का मानना है कि यह कोई चमत्कार नहीं था, बल्कि उसके अवचेतन मन की शक्ति का परिणाम था जिसने उसके विश्वास का जवाब दिया। मर्फी यह भी बताते हैं कि विजुअलाइजेशन यानी मानसिक चित्रण कितना प्रभावी हो सकता है। विचार यह है कि आपका अवचेतन मन वास्तविक और काल्पनिक घटनाओं के बीच फर्क नहीं कर सकता। इसी वजह से खिलाड़ी अपनी प्रैक्टिस में मानसिक चित्रण का उपयोग करते हैं। अगर आप लगातार खुद को अपने लक्ष्य को प्राप्त करते हुए देखते हैं तो आपका अवचेतन मन इसे सच मान लेता है और आपको सफलता के करीब लाने के लिए कदम उठाने लगता है। एक उदाहरण में मर्फी एक युवा अभिनेत्री की कहानी बताते हैं जो अपने सपनों का रोल पाना चाहती थी। हर रात सोने से पहले वह खुद को मंच पर प्रदर्शन करते हुए दर्शकों की तालियों का आनंद लेते हुए देखती थी। कुछ ही महीनों में उसे एक बड़ा रोल मिला जिसने उसकी जिंदगी बदल दी। मर्फी बताते हैं कि उसकी विजुअलाइजेशन प्रैक्टिस ने उसके अवचेतन मन को उसके लक्ष्य के साथ संरेखित कर दिया, जिससे वास्तविक जीवन में अवसर उसके पास आने लगे। अवचेतन मन की शक्ति रिश्तों पर भी लागू होती है। मर्फी बताते हैं कि अगर आप किसी के बारे में लगातार नकारात्मक सोचते हैं तो ये विचार आपके और उनके बीच के रिश्ते को प्रभावित कर सकते हैं। अगर आप अपने दृष्टिकोण को बदलकर प्रेम, समझ और दया पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो आपका अवचेतन मन इस सकारात्मकता को रिश्ते में प्रतिबिंबित करेगा। मर्फी एक ऐसे जोड़े की कहानी बताते हैं जो तलाक के कगार पर था। उन्होंने एक दूसरे के अच्छे गुणों पर ध्यान देना शुरू किया और नाराज़गी को छोड़ दिया। कुछ समय बाद उनका रिश्ता बदल गया और वे फिर से खुश हो गए। आपका अवचेतन मन इन सकारात्मक भावनाओं को ग्रहण करता है और उन्हें आपके आसपास की दुनिया पर प्रक्षिप्त करता है, जिससे रिश्तों में सकारात्मक बदलाव आते हैं। मर्फी पुष्टि यानी अफर्मेशन की भूमिका पर भी जोर देते हैं।
ये वो सकारात्मक वाक्य होते हैं जो बार बार दोहराए जाने पर आपके अवचेतन मन को प्रभावित करते हैं। इसे इस तरह समझिए कि आपका मन एक स्पंज की तरह है जो हर चीज़ को सोखता है। अगर आप इसे मैं सफल हूँ, मैं स्वस्थ हूँ या मैं प्यार में हूँ जैसे सकारात्मक वाक्य दोहराकर भरते हैं तो समय के साथ आपका अवचेतन मन इन्हें सच्चाई के रूप में स्वीकार कर लेगा। मर्फी एक आदमी की कहानी साझा करते हैं जो वर्षों से आर्थिक तंगी से जूझ रहा था। हर दिन वह यह पुष्टि दोहराता था, धन मेरी ओर प्रचुर मात्रा में आ रहा है। धीरे धीरे उसके जीवन में नए अवसर आने लगे और उसकी आर्थिक स्थिति में भारी सुधार हुआ। निष्कर्ष, अपने जीवन में सकारात्मकता बोले और आपका अवचेतन मन बाकी काम करेगा। भय यानी डर भी किताब का एक महत्वपूर्ण विषय है। मर्फी बताते हैं कि डर अक्सर हमारे अवचेतन मन में नकारात्मक प्रोग्रामिंग का परिणाम होता है। जब हम किसी चीज़ से डरते हैं तो हम अनजाने में उसे अपनी ज़िंदगी में बुला लेते हैं। यही वजह है कि डर पर काबू पाना बेहद ज़रूरी है। मर्फी सुझाव देते हैं कि डर वाले विचारों को आस्था और आत्मविश्वास से भरे विचारों से बदलना चाहिए। उदाहरण के लिए, अगर आपको सार्वजनिक बोलने से डर लगता है तो डरने की बजाय आप खुद को आत्मविश्वास से मंच पर बोलते हुए देख सकते हैं, शांति और संयम से। समय के साथ ये मानसिक अभ्यास आपके डर को कम करेगा और आपके आत्मविश्वास को बढ़ाएगा। मर्फी का कहना है कि सोने का समय आपके अवचेतन मन से संवाद करने के लिए सबसे अच्छा होता है। सोने से पहले आपका चेतन मन एक आरामदायक स्थिति में होता है और यही वह समय होता है जब आपका अवचेतन सबसे अधिक ग्रहणशील होता है। मर्फी इस समय का उपयोग अपने लक्ष्यों की कल्पना करने या सकारात्मक पुष्टि करने के लिए करते हैं। इसे ऐसे समझिए जैसे आप उपजाऊ मिट्टी में बीज बो रहे हों। अगर आप चिंता में सोते हैं तो आपका अवचेतन मन रात भर उन चिंताओं पर काम करेगा, लेकिन अगर आप अपने लक्ष्यों और सकारात्मक परिणामों पर ध्यान केंद्रित करेंगे तो आपका मन उन इच्छाओं को साकार करने के लिए रात भर काम करेगा। समाप्त करते हुए कहा जा सकता है कि मर्फी की किताब एक शक्तिशाली याद दिलाती है कि हम अपनी नियति को अपने विचारों और मान्यताओं के माध्यम से नियंत्रित कर सकते हैं। हमारा अवचेतन मन हमेशा सुन रहा होता है, हमेशा काम कर रहा होता है और हमेशा हमारी वास्तविकता को आकार दे रहा होता है। सकारात्मक सशक्त विचारों को अपनाकर, विजुअलाइजेशन का अभ्यास करके और अपने इच्छित परिणामों में गहरा विश्वास रखकर हम अपने भीतर की असीम क्षमता को खोल सकते हैं। ये एक प्रक्रिया है जिसमें हमें अपने मन को एक एक विचार करके दोबारा प्रोग्राम करना होता है। जैसा कि मर्फी कहते हैं, अपना मन बदलो और तुम्हारी दुनिया बदल जाएगी। अगर आपको यह ऑडियो बुक पसंद आई हो तो कृपया लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें और घंटी बजाना ना भूलें।